अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका नाम है मोहम्मद तलहा सैफ। वो मुझे कह रहे हैं कि हमारा एक प्रोटेस्ट चल रहा है HEC के खिलाफ, जिसका सबको मालूम है। तो आज़ाद भाई, ऐड सम वीडियो मिक्स में। हमारा सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा यह है कि फिल फॉर ऑनलाइन क्लासेस का खात्मा किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तलबा के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारा दूसरा मुतालबा यह है, चूँकि गुज़श्ता 4 माह से तमाम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो तलबा से किसी भी किस्म की कोई फीस ना लीजिए। तो जो ऑनलाइन क्लासेस का मसला है, ऑनलाइन क्लासेस का इशू ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब और रिमोट कंट्रोल एरियाज, वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आप और मैं और हमारे साथ ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि तलबा इन मसाइल का शिकार हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बाज नहीं, बहुत सारे तलबा, 70 से 80% तलबा अपनी क्लासेस नहीं ले सकते। और जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको इस्लामाबाद में नेटवर्क की पोजीशन का हाल बताऊं तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया। लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। तो हम पूछना यह चाहते हैं कि अगर ये HEC इसको अपने कांधे पर नहीं लेती, जिस तरह फतेह मोरी मोहम्मद साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, आपके मुतालबात ठीक हैं। गुज़श्ता रात HEC के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा प्रोग्राम पे कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये हमारी नाअहली है। एक प्रोफेसर साहब थे एयर यूनिवर्सिटी से, उनका ज़र्फ है कि उन्होंने अपनी नाअहली को तस्लीम किया। उन्होंने कहा ये हम असातिज़ा की नाअहली है कि हमें न्यू डिवाइसेस, न्यू टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, हमें यूज़ करना नहीं आता। इवन दो हमने आज इसी पेंडेमिक सिचुएशन में जाके जूम सीखा है कि जूम को कैसे चलाते हैं और स्काइप को कैसे चलाते हैं। फीसिस की तरफ आते हैं कि फीसिस का असल इशू क्या है। फीसिस में असल मसला ये है कि देखें, टीचर्स को भी पे करना है। हम तो कह रहे हैं कि हमने ना यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी यूज की, ना ट्रांसपोर्ट यूज की, ना लाइब्रेरी यूज की, ना एग्जाम अभी तक हमने दिए, ना कोई मिड टर्म हमने दिया, और उसके साथ ना कोई लैब हमने यूज की, ना रिसर्च वर्क किया। तो मुझे बताएं कि ये जो 6-7 एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए हैं फीसिस में, ट्यूशन फीस 20 से 25 हजार रुपया है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के ये फीस लाख, 1,75,000 तक पहुंच जाती है। मुझे बताएं कि ये चार्जेस हम किस लिए दें। पहली बात तो यह कि जिन बच्चों ने फीस दे दी है उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी और घर बैठ के हम एग्जाम देंगे और एग्जाम के भी एक्स्ट्रा 10,000 रुपया देंगे, और लैब वर्क होगा नहीं तो लैब के भी एक्स्ट्रा 15,000 चार्जेस देंगे। मेरे पास चलान फॉर्म्स मौजूद हैं जो हमने HEC के डिप्टी डायरेक्टर सेकंड इन कमांड को भी दिए थे कि ये अगले सेमेस्टर के चलान फॉर्म्स अभी से तलबा को थमा दिए गए और उन्हें यह कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी फीस दें, नहीं तो सेमेस्टर फ्रीज करवा लें। मुझे बताएं कि ये एक बिजनेस है या ये एक एजुकेशन है? अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। 12 जून को अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं। 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे। कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे ये लोग रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसमें मैं 2 चीजें करने वाला हूँ। I'm going to give you some advice। और एक पहले मैं शुरू करता हूँ कहानी से। ये बंदा है, इसका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ना आजकल अमेरिका में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे बड़ी ब्लैक्स की फ्रीडम राइट्स की बात हो रही है, बट ये शुरू असल में 1950s में हुई थी। 1950s में स्याह फार्म के जो बंदे होते हैं, ब्लैक पीपल, वो बसों में इस तरह बैठते थे कि वो पीछे बैठते थे और जो वाइट लोग होते थे, गोरे होते थे, फ्रंट में बैठते थे। एक 42 साल की खातून है, वो एक दिन आगे बैठ गई। गोरा आया, उसको बोला खड़ी हो जाओ, तो वो खड़ी नहीं हुई, उसने सीट नहीं दी। उस खातून का नाम था रोजा पार्क्स। और रोजा पार्क्स ने कहा जो आपको मर्जी करना है कर लो, मैंने नहीं उठना। उसके कहने से क्या हुआ कि वो अरेस्टेड हुई, उसको $10 फाइन हुए। यहाँ पर जब मार्टिन लूथर किंग को पता चली तो उसने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट ऐसा वो नहीं जो हम पाकिस्तान में करते हैं, धरने, जहाँ पे सारे के सारे मसले जाते हैं, ठीक है, लोगों को तकलीफ होती है, अनोखा, इनको वहां पे मारो जहां पे इनको लगती है। एंड दैट वाज द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट। ये शहर है मॉन्टगोमरी, अलबामा में, अमेरिका का एक स्टेट है। देखा हमने बसों में बैठना ही नहीं है, सारे स्याह फार्म के बंदे। और उस शहर में इनकी तादाद थोड़ी ज्यादा थी, जबकि नॉर्मली 5% है, वहां पे इनकी ज्यादा थी। बसों में इन्होंने बैठना छोड़ दिया। इनके जो हामी थे, इनके जो गोरू में से भी जाहिर है कोई अच्छे भी थे जो उनका साथ दे रहे थे, उन्होंने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। 13 महीने ये काम पे गए पैदल, ये चर्च गए पैदल, जिधर भी ये गए, शॉपिंग गई पैदल गए। साथ इनका किन्होंने दिया, जो ब्लैक काले
टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने किराया 45 सेंट से गिरा के 10 सेंट चार्ज करना शुरू कर दिया। वहाँ की हुकूमत ने जब देखा तो उनके खिलाफ उन्होंने फाइनिंग वगैरह शुरू कर दी कि यार ये नहीं कर सकते। लेकिन उल्टा क्या किया, उन्होंने खुद, मार्टिन लूथर किंग ने, जो इनकी चर्चेज वगैरह सब ने खुद की गाड़ियाँ लेना शुरू कर दी। काले काले सूट पहन के ये आते थे और टैक्सी उस पर नहीं लिखी होती थी और बंदों को जहाँ पे उनको चाहिए था छोड़ के आते थे। 13 महीने इन्होंने ऐसे किया और आखिर में कानून जो है वो पलट गया, बदल गया। और उसके थोड़े अरसे के बाद वो भी कानून बदल गया जो कहता है कि कालों का अलहदा स्कूल है, गोरों का अलहदा। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं थी, डॉक्टर इनके अलहदा थे, इनके रेस्टोरेंट अलहदा थे, वगैरह वगैरह। अब आप पे ये जिम्मेदारी आती है। मैं कब का कह रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बदलना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बदल रही। दे आर नॉट चैरिटीज़ फॉर गॉड सेक। सीरियसली, ये चैरिटीज़ नहीं, यहाँ पे एहसान नहीं कर रहे। यू पे देम मनी, इनको वहाँ मारो जहाँ पे इनको लगती है। बॉयकॉट देम, सीरियसली बॉयकॉट देम। मुफ्त के पैसे हैं। अब महसूस हो रही है ना कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं, जब इतनी ज़रूरत पा रही है, जब आफत सर पे है, तो पता क्या, डूबने दो इनको, बॉयकॉट करो। सारे के सारे वास्ट मेजॉरिटी जब आप बॉयकॉट करोगे ना, ये आप सबको निकाल नहीं सकते, सबको नाअहल नहीं कर सकते। वाई? दे नीड यू। ये बिजनेस है, इनका गुजारा ही नहीं है आपके पैसे के बगैर। और अगर आपको वास्ट मेजॉरिटी जैसा भी पता नहीं ना चला कि आपकी डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ रट्टा ही है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा, इट मीन्स नथिंग। और आने वाले ज़माने भी अनकरीब अगर आप फर्ज करो परसू भी करते हो डिग्री, आपको पता होगा इट मीन्स नथिंग। इन यूनिवर्सिटीज़ की ये सूरत हाल है कि अब जाके इनके प्रोफेसर हल्की फुल्की सॉफ्टवेयर लाइक जूम सीख रहे हैं और वो भी इनको मुश्किल लगती है। दे गेट लाइक असिस्टेंट्स एक्सेट्रा टू रन इट। ये मौका है पाकिस्तान को बदलना। I'm going to read a direct quote from मोहम्मद तलहा जो मेरे साथ बात कर रहे थे, सुनिएगा। आज़ाद भाई, आपकी सारी बातें सच हो रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन HEC के जो कोर्ट्स के अंदर चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया कि एक नालायक, कुछ नालायक बच्चों का टोला जो पढ़ना नहीं चाह रहे, अपनी उनकी खुद की वेबसाइट हैक हो रही है, वो भी स्टूडेंट से। उनके कहने के मुताबिक HEC इज पैरालाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड आई एग्री विद देम 100%। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एब्सोल्युटली पैरालाइज्ड है अगेंस्ट एनीथिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। गमांडू से भी बेहतर नहीं है। चला ऑब्वियसली जो इनके खुद के स्टूडेंट्स हैं ऑफ द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, कहते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जवानी का पीक टाइम ज़ाया कर देती हैं और फिर जब वो यूनी से निकल के किसी काबिल नहीं होते तो और हर तरफ से उन्हें मायूसी मिल रही होती है। इसलिए हमारा मुल्क वहाँ है जहाँ पे अभी खड़ा है। एंड आई 100% अग्री विद देम। वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरे सामने आप बिठा दें HEC चेयरमैन साहब को एंड द एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर, मैं अकेला उनको लाजवाब कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंसी एंड द पॉलिसीज। जो मेरे जो फ्यूचर है उसमें सिर्फ अंधेरा, डार्कनेस ही नज़र आता है। लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत चूना लगा लिया। दैट्स इज डायरेक्ट कोट। दिस इज हाउ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर स्टूडेंट्स फील यूनिवर्सिटीज। सो स्टूडेंटों, मैंने यूनिवर्सिटीज़ को तो मुहातब हो गया था, मैंने उनको कह दिया था हाथ मिला लो मेरे साथ, दोस्ती कर लो। सिर्फ एक ने इन टच हुई थी, वन यूनिवर्सिटी इन टच हुई। जब मैंने उनको जवाब दिया वो भी सीन से गायब हो गई। वी कॉन्टैक्टेड देम ट्वाइस आफ्टरवर्ड्स। उनकी अपनी मर्जी, दे आर बिजनेसेस, उनको क्रिपल होने तो गिरने दो। फ्रॉम द एशेस विल राइज समथिंग बेहतर इंशाल्लाह। इनको अपना एजुकेशन सस्ता करना पड़ेगा, इनको अपना एजुकेशन छोटे कम वक्त में करना पड़ेगा और इनको अपना एजुकेशन एब्सोल्युटली अप टू डेट करना पड़ेगा। अप टू डेट क्या, फ्यूचर प्रूफ करना पड़ेगा। हम हमेशा से क्यों कैचअप खेलते हैं? वाई कांट वी बी लीडर्स? और मैंने एक अपने वीडियो में कह दिया था, ये जो दावे करते हैं ना कि भाई हम बड़ी रिसर्च करते हैं, इनसे इतनी रिसर्च नहीं होती कि आजकल मॉडर्न दुनिया क्या मांग रही है, क्या एजुकेशन हमें देनी चाहिए। सो इनकी BS ना भी पकड़ी गई है। अब उनकी जिम्मेदारी, आपने तो नहीं हायर किया इतने ज़्यादा स्टाफ को, इतने ज़्यादा टीचर्स को, उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने हायर किया, वही फायर करेंगे अंटिल समथिंग लीन रह जाती है पीछे जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है। एंड यस, यहाँ पे मैं अभी आपको बता दूँ, मैंने भी अभी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं। ठीक है, ये ना कहेगा जी खुद ऑनलाइन कोर्सेज बेचता है। मेरी अगर करनी है तो जी बिस्मिल्लाह चायवाला.pk पे आप जा सकते हैं। लेकिन मेरी जो कोर्स है इज़ द फ्यूचर। मैं आपके लाखों नहीं लेता, आई डोंट टेक 16 लाख रुपीज़ इन 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। चंद महीनों में यू कैन बिकम समथिंग जो यूनिवर्सिटियाँ कभी सोच नहीं सकती आपको बनाने में, दैट दे कैन टीच यू। एंड ग्राफिक डिज़ाइन की कोर्स जहाँ पे ये 6 साल आपके लगा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, आई कैन डू इट इन 1 मंथ एंड इट्स फार बेटर देन दैट। ठीक है, चैलेंज कबूल है तो ट्राई टू बीट मी। ओके, और जब बीट भी करोगे देन पाकिस्तान विल विन। एनीवे स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। हिम्मत करो, आज है दिन तब्दीली का, आज है दिन जब व्हेन दे आर ऑन द नीज सर कलम कर दो।
एंड उससे बाद में जो भी आएगा वो आपके लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह. दैट सिस्टम हैज नॉट वर्कड. कई 100 साल हो गए हैं, द एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट बीन डिसरप्टेड. उबर ने टैक्सीज को डिसरप्ट कर दिया, एयरबीएनबी ने होटल्स और अकोमोडेशन को, पेड अकोमोडेशन को डिसरप्ट कर दिया. इस तरह कोई चीज़ नहीं आएगी एजुकेशन को डिसरप्ट करने के लिए. लेकिन आप जगह बनाओ, क्रिएट अ वैक्यूम, ताकि हमारा ही कोई उठ के उस चीज़ का सोल्यूशन निकाले. आर बी ओ मार्टिन लूथर किंग, कोई मर्जी नहीं है. एंड ऑफ द डे ये भी मर गया था, इस पे भी बम वगैरह गिराए थे इसके घर पे. स्पेशली फॉर दिस चीज़ मेरे पे भी गिरा देंगे, कोई मसला नहीं है. अब मेरी जगह हज़ारों उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह, कबूल है. एंड शायद उसका फ्यूचर ऑनलाइन ही है. बस क्या है कि अपनी मर्जी से, जिस तरह मैं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी सबसे करवा रहा हूँ. जिसका कनेक्शन ठीक है वही मेरे से सीख रहा है. एंड इवेंचुअली आगे 5G आएगी तो इंशाल्लाह आगे एजुकेशन आएगी. दैट विल बी द एंड ऑफ एनी प्रॉब्लम्स इन ऑनलाइन एजुकेशन. आप कोई सब इसके लिए यार ऑस्ट्रेलिया से सीख लेना, अमेरिका से सीख लेना, वहाँ पे टीचर होगा आपको सिखा देगा. वी डू नॉट नीड दिस 20-30 साल पुराना रट्टा जहाँ पे टीचर्स भी मुरझाए हुए हैं. 20 साल हो गए उनको वही चीज़ दोहरा के ना, वो खुद भी ना देर एब्सेंट फ्रॉम क्लास. समझदार हो तो डू इट. दिस इज़ योर मौका, छा जाओ एंड ज्वाइन माई टोला ऑफ मिलियनर्स इंशाल्लाह. इंश्योर कि ये सारे का सारा प्रोसेस एब्सोल्युटली पीसफुली है. भाई घर से नहीं हमने जाना, ठीक है. किसी का नुकसान ना हो, कोई चीज़ ना टूटे, किसी से आपने बदतमीजी नहीं करनी. सिंपली हमारा पैसा हमने नहीं देना, जो मर्जी है कर लो. दे नीड यू, रिमेंबर दे नीड यू, यू डू नॉट नीड देम. दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है विदाउट योर डिग्रीज, जो लुठी रट्टे वाली डिग्रीज हैं. यू डोंट नीड देम. ये गलती आपको बाद में पछतावा समझ आना था, शुक्र आज ही आ गया. अस्सलाम वालेकुम.